जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब व्यक्ति निराश महसूस करता है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने से सफलता आसानी से मिल सकती है। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सफलता की राह हर किसी के लिए आसान नहीं होती है। यह हर व्यक्ति की कोशिश, लगन और मेहनत पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल हो सकता और कितना असफल। सफलता एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सफलता पा सकें। आइए जानते हैं कि सफलता पाने का आखिर मूल मंत्र क्या है और किन बातों को ध्यान में रखकर आप लक्ष्य के करीब जा सकते हैं। नंबर 1 है, भाग्य को भूल जाएं, इरादे के साथ जिएं। कुछ चीजें भाग्य से, नसीब से हो सकती हैं, पर अगर आप भाग्य का ही इंतजार करते रहे तो आपके लिए कुछ चीजें तभी होंगी जब आप अपनी कब्र में होंगे, क्योंकि कई चीजें अपना समय लेकर ही होती हैं। क्वांटम सिद्धांत भी कहता है कि अगर आप कोशिश करते रहें तो खरबों प्रयासों में से कभी एक बार आप किसी दीवार से होकर भी गुजर सकते हैं, क्योंकि परमाणुओं का कंपन होता रहता है और ये हो सकता है कि किसी समय में आप दीवार से होकर चले भी जाएं। लेकिन और एक बात भी हो सकती है कि उस प्रयास में सफल होने से पहले ही आपका सिर टूट फूट जाए। जब आप भाग्य के सहारे जीते हैं तो आप डर और चिंता में जिएंगे। जब आप अपने इरादे के साथ और अपनी काबिलियत से जीते हैं तो क्या हो रहा है और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम एक बात तो है कि जो आपके साथ हो रहा है वो आपके काबू में है। ये एक ज्यादा स्थिर जीवन है। नंबर 2 है, हर चीज को एक असफलता बताना बंद कर दें। किसी प्रतिबद्ध, कमिटमेंट वाले व्यक्ति के लिए असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप एक दिन में 100 बार गिरते हैं तो आप 100 नई चीजें सीखते भी हैं। अगर आप इस तरह आप खुद को वो बात करने के लिए, वो बनाने या रचने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं जिसकी आपको परवाह है, तो आपका मन संगठित, व्यवस्थित हो जाता है और सही तरह से काम करता है। जब आपका मन व्यवस्थित हो तो आपकी भावनाएं भी व्यवस्थित होंगी, क्योंकि आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही सोचेंगे। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं संगठित होंगे तो आप जो चाहते हैं वो अभिव्यक्त करने की और बनाने की आपकी काबिलियत अद्भुत हो जाएगी। कई तरह से आप खुद रचयिता ही हो जाएंगे। नंबर 3 है, स्पष्टता के साथ काम करें। जिस चीज की मनुष्य को ज्यादा जरूरत है वो है स्पष्टता, न कि भरोसा। जब आपको एक बड़ी भीड़दच में से होकर गुजरना, तो अगर आपकी नजर साफ है और आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि कौन कहां है, तो आप बिना किसी को छुए पूरी भीड़दच में से होकर निकल सकते हैं। अगर आपकी नजर साफ ना हो पर आपको भरोसा हो कि आप निकल जाएंगे, तो आप हर किसी से टकराएंगे, क्योंकि स्पष्टता नहीं होती तो लोगों को लगता है। नंबर 4 है, आपको जो लोग और चीजें नापसंद हों उन्हें गले से लगाइए। हमारे जीवन में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों के लिए हमें अलग अलग तरह की पहचान अपनाने की जरूरत होती है। अगर आप में लचीलापन है, मतलब एक भूमिका से दूसरी में आसानी से बदल जाते हैं, तो आप अपनी सभी भूमिकाएं सही तौर पर और शालीनता से निभा सकते हैं। आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। पर ज्यादातर लोगों का व्यक्तित्व चट्टान की तरह कठोर होता है। ये हर समय उन पर हावी रहता है और जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व के साथ मेल नहीं खाता, उससे वे हमेशा परेशानी में रहते हैं। अगर आपको इसमें से बाहर आना हो तो आपको कुछ उल्टा करना पड़ेगा। आप ये आसान सी चीज कर सकते हैं, जिसे आप पसंद नहीं करते उसके साथ हो जाइए, अपनी जोड़ी या टीम बनाइए। उस व्यक्ति के साथ बहुत प्यार से, आनंद पूर्वक समय बिताइए। जो चीजें आप करना नहीं चाहते उन्हें सीखिए और फिर अपना जीवन समझदारी से, प्यार से और आनंद से चलाइए। नंबर 5 है, अपना हिसाब किताब छोड़ दीजिए। महानता हासिल करने की महत्वाकांक्षा की कोई जरूरत नहीं है। आप जो हैं उसकी चिंता के परे अगर आप अपने जीवन की सीमा बनाते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप एक महान मनुष्य बन जाएंगे। अगर आप कुछ खास लोगों को देखें तो उनको महानता इसलिए नहीं मिली क्योंकि वे महान बनने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि इसलिए मिली कि जीवन के बारे में उनका नजरिया मेरा क्या से बहुत परे था। अगर आप अपने दिमाग में से बस ये हिसाब किताब निकाल दें, मेरा क्या, और अपनी सबसे अच्छी काबिलियत के हिसाब से काम करें, तो वैसे भी आप महान ही होंगे, क्योंकि आप स्वाभाविक रूप से यही सोच रहे होंगे, मैं अपने आसपास के जीवन के लिए क्या कर सकता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से आप अपनी काबिलियत बढ़ाएंगे, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है।
नंबर 6 है सफलता के लिए योग कंधों की कमान और उससे ऊपर के हिस्से में हमारी ऊर्जा व्यवस्था और तांत्रिकी व्यवस्था बड़ी मात्रा में फैली रहती है। इस कारण हमारी गर्दन और उनके आसपास के क्षेत्र को अच्छी दशा में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो गर्दन के ये व्यायाम करने के 3-4 मिनटों के अंदर ही आप साफ साफ देखेंगे कि आप ज्यादा सतर्क बन गए हैं। इससे तंत्रिकाओं के काम का स्तर भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है, याददाश्त और बुद्धिजीवी तीव्रता भी बेहतर हो जाती है। नंबर 7 है अपनी प्रेरणा पाएं। एक और महत्वपूर्ण आयाम है कि आप लगातार प्रेरित होते रहें। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसके कारण पता करें और दूसरे ज्यादा बढ़े आयाम को देखें। यानी आप अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज करके जो योगदान करते हैं वो मनुष्य का किया हुआ हर काम संसार के किसी न किसी आयाम के लिए एक योगदान ही है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे किसी को तो फायदा होना चाहिए। अपने योगदान के बारे में जागरूक होने से आपको प्रेरणा मिलती रहेगी।